रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की दुनिया के इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप उन कहानियों से रूबरू होंगे जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविकता की झलक भी पेश करती है। ये कहानियाँ सिर्फ कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के उन कोनों से ली गई सच्ची घटनाएं हैं जहाँ अंधेरा केवल रात का नहीं बल्कि अज्ञात रहस्यों का बसेरा भी है। हमारे देश के गांव और कस्बों में सदियों से ऐसी घटनाओं की चर्चा होती रही है जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें स्थानीय लोग अपनी आंखों से देखने और अनुभव करने का दावा करते हैं। ये कहानियां उन लोगों के निजी अनुभव पर आधारित हैं जिन्होंने डरावनी शक्तियों, अजीब घटनाओं और भूत प्रेतों का सामना किया है। चाहे वह सुनसान सड़कों पर दिखाई देने वाली रहस्यमयी परछाई हो, शमशान में सुनी गई अजीब आवाजें हों, या फिर राजमहलों और पुरानी हवेलियों के भीतर छिपे अनजाने भयावह रहस्य। ये कहानियां आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमारा उद्देश्य इस कहानियों के माध्यम से आपको न केवल रोमांचित करना है, बल्कि आपको यह भी दिखाना है कि हमारे समाज में लोक कथाओं और अंधविश्वास के पीछे छिपे सच्चे अनुभवों का कितना गहरा प्रभाव है। ये कहानियां उन अनकहे अनुभवों की आवाज है जो आपको डराएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और शायद आपको उन अनजानी सच्चाइयों से जोड़ देंगी जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए एक रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी केवल कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य है जो कहीं न कहीं किसी न किसी ने जिया है। लेकिन दोस्तों, इस रहस्यमयी यात्रा को जारी रखने के लिए हमें आपके साथ और समर्थन की जरूरत है। अगर आपको डरावनी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी का आइकन दबाइए, ताकि हर नई कहानी की शुरुआत आपसे कभी छूट न जाए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो न केवल आपके होश उड़ाएगी, बल्कि आपको अज्ञात रहस्यों की दुनिया में डुबो देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची और डरावनी कहानी, राजमहल की आत्मा और उसके रहस्य। भारत के मध्यवर्ती हिस्से में एक छोटा सा गांव स्थित था जो अपनी शांत और समृद्ध जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के किनारे खड़ा एक प्राचीन महल जो वर्षों से सुनसान पड़ा था, उसके बारे में गांव वाले हमेशा चुप रहते थे। यह महल कभी राजशाही का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यह केवल खंडहर के रूप में रह गया था, जहां उसकी दीवारें और खिड़कियों पर समय की धुंध साफ देखी जा सकती थी। महल का इतिहास किसी राजकुमार और उसकी बेटी से जुड़ा हुआ था, जिनका नाम कभी गांव के बुजुर्गों के बीच गूंजता था, लेकिन अब सिर्फ एक दबी हुई कहानी बनकर रह गया था। यह महल जिस पर सदियों से रजवाड़े का गौरव था, आज एक डरावने रहस्य में बदल चुका था। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन सबका दिल इसकी भयावहता से डरा रहता था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि रात के समय महल के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। खिड़कियों के अंदर की रोशनी देखी जाती थी, जैसे कोई महल में मौजूद हो। लेकिन जब कोई जांच करने जाता तो वहां कोई नहीं मिलता। कभी कभी एक हल्की सी आवाज जैसे किसी का रोना महल के भीतर से आती। सबका मानना था कि महल में कोई भूत या आत्मा निवास करती है, जो इस स्थान को अनमोल बनाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पुराने महल के रहस्यों को सुलझाने की सोचते थे। उनमें से एक था रजत, जो इतिहास का शोध करता था
उसकी हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि वह ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को ढूंढे जिनका कोई ठोस विवरण नहीं मिलता। वह इतिहास के अंधेरे पहलुओं को उजागर करना चाहता था और इसके लिए वह हर कीमत चुकाने को तैयार था। जब उसे राजमहल के बारे में सुनी अजीब अजीब बातें पता चली तो उसका मन इसे जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। रजत ने अपनी टीम बनाई जिसमें उसके साथ कुछ शोधकर्ता, एक पुरातत्वज्ञ और एक स्थानीय गाइड भी था। इन सभी का मकसद एक था, महल के भीतर जाकर उसकी वास्तविकता का पता लगाना और उस रहस्य को सुलझाना जो सदियों से छिपा हुआ था। रजत ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे कोई भी डर महसूस न करें और केवल सच्चाई की ओर ध्यान केंद्रित करें। महल के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उनकी गाड़ी उस सुनसान रास्ते से गुजरने लगी, सभी के दिलों में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। कुछ तो था जो इस महल में छुपा था, लेकिन क्या वह सच्चाई थी या सिर्फ एक पुरानी मान्यता? रजत के चेहरे पर उत्सुकता थी, जबकि बाकी टीम सदस्य थोड़े चिंतित थे। महल के पास पहुंचते ही टीम ने देखा कि महल के विशाल द्वार अभी भी खड़े थे, लेकिन उनकी लकड़ी सड़ चुकी थी और उस पर जंग लग चुका था। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक अजीब सी सर्द हवा ने उनका स्वागत किया। महल की इमारतें वैसे तो समय के साथ काफी बुरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर की भव्यता अभी भी नजर आ रही थी। भव्य छत, भव्य खिड़कियां और कारीगरी जो अब धुंधली हो चुकी थी, वह बताती थी कि कभी यह महल शाही परिवार का घर था। रजत और उसकी टीम धीरे धीरे महल के भीतर प्रवेश करते हैं। हर कदम पर बेतहाशा चूने और मलबे के अलावा कुछ नहीं मिलता। महल के भीतर का अंधेरा कुछ और ही था, गहरा और घना। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अचानक एक हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पीछे हो। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। यह महल उन्हें और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। गाइड ने उन्हें बताया कि महल के भीतर कई गलियारों और कक्षों का जाल है, जो कभी राजशाही के समय में बहुत ही समृद्ध थे, लेकिन अब खाली हैं। उसने यह भी बताया कि यहाँ अक्सर कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। रजत ने गाइड की बातों को हल्के में लिया, लेकिन अंदर से उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। टीम के सदस्य अलग अलग दिशाओं में फैले और हर कमरे का निरीक्षण करने लगे। कमरे के दीवारों पर पुराने समय के शाही चित्र लटके हुए थे। एक कमरे में जहां हवा भी रुकी हुई सी लगती थी, रजत को एक पुराना पुस्तकालय मिला, जिसमें किताबों के धूल भरे सैकड़ों बंडल पड़े थे। इनमें से कुछ किताबें बहुत पुरानी थीं और इन पर पड़ी धूल से यह साबित होता था कि कोई लंबे समय से यहाँ नहीं आया था। लेकिन एक किताब थी जो बाकी किताबों से अलग थी। वह किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन चटक रही थी। रजत ने उसे खोला। जैसे ही उसने पन्ने पलटा, एक अजीब सी घबराहट उसे महसूस हुई। उस पन्ने पर कुछ लिखा था, लेकिन शब्दों के बीच एक खौफनाक छाया थी। वो छाया किसी शख्स की थी जिसका चेहरा धुंधला था और जिसकी आंखें रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। रजत ने वह पन्ना पढ़ा और उसके अंदर छुपे हुए राज की तलाश में और भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया। क्या वह छाया महल की आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे? रजत की सोचने की क्षमता अभी भी इस किताब में छुपे हुए राज को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। क्या इस महल में कोई आत्मा वाकई बसी थी? और अगर थी तो उसकी कहानी क्या थी?
रजत के मन में कई सवाल थे, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि इस महल में बहुत कुछ छुपा हुआ था जिसे खोजना और समझना होगा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी अगली खोज की ओर इशारा कर रही थी, और टीम के बाकी सदस्य भी उस अंधेरे रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रजत ने उस पुरानी किताब के पन्ने को धीरे धीरे पलटते हुए देखा, जिसमें काले स्याही से कुछ विचित्र और उलझे हुए शब्द लिखे थे। उन शब्दों में एक अजीब सी नजाकत थी, जैसे कोई दिवाली छिपी हो। किताब के हर पन्ने में समय की गंध थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पुराने इतिहास का हिस्सा हो। जैसे ही रजत ने दूसरे पन्ने को पलटा, उसकी नजरें ठहर गई। उस पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक युवा राजकुमार और उसकी राजकुमारी दिखाई दे रही थी। दोनों के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, जैसे किसी अनहोनी का सामना कर रहे हो। लेकिन इस चित्र में एक रहस्यमय छाया भी थी जो उन्हें घेरे हुए थी। छाया में एक औरत की तरह का आकार था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे समय के साथ उसमें कुछ खो गया हो। यह वही छाया थी जो रजत ने महल के भीतर कुछ समय पहले महसूस की थी। क्या यह वही है? रजत ने धीरे से कहा, जैसे वह खुद से सवाल कर रहा हो। उसकी सोच में गहरे उलझाव थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे इस रहस्य की ओर खींचे जा रहा था। रजत ने सोचा उसे इस किताब के और पन्ने पलटने चाहिए, ताकि वह इस रहस्य के बारे में और जान सके। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, एक खौफनाक ठंड महसूस हुई। उस पन्ने पर कुछ लिखाई थी, उसकी आत्मा महल में बसी है, शोक और विश्वासघात की छाया में। रजत की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच था? क्या राजकुमारी की आत्मा महल में बसी हुई थी? तभी गाइड ने आकर उसे कहा, रजत जी, महल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, हमें तुरंत बाहर आना चाहिए। गाइड के शब्दों में डर था, लेकिन रजत ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने टीम से कहा, हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वे केवल एक समय की बात है। हमें इस महल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। रजत ने टीम को निर्देश दिया कि वे सभी महल के विभिन्न हिस्सों में जाकर और अधिक जानकारी इकट्ठा करें। सभी ने अपनी अपनी दिशा में बढ़ना शुरू किया। वह और गाइड एक साथ महल के पुराने हॉल में पहुंचे, जो अब पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां की हवा भी भारी और सर्द थी, जैसे कोई धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा हो। रजत ने बारीकी से हॉल का निरीक्षण किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जो समय के साथ खराब हो चुकी थी, और फर्श पर भारी धूल की परत जमा हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी, जो अचानक से हॉल में गूंजने लगी। रजत और गाइड चौंक गए। घंटी की आवाज सुनकर जैसे कुछ हलचल हुई हो। वे दोनों उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जब वे एक पुराने कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के भीतर एक रहस्यमय आभा फैली हुई थी। अचानक एक घना धुआं छा गया और सामने एक हल्की सी आहट सुनाई दी। गाइड का चेहरा सफेद हो गया और उसकी आंखों में भय था। रजत ने घबराते हुए कहा, शांत रहो, शायद यह कोई प्राकृतिक घटना है। लेकिन गाइड ने कहा, यह नहीं हो सकता रजत जी, महल में सचमुच कुछ है। तभी कमरे में एक कोने से एक धुंधला सा चेहरा उभरा और रजत की नजरें उस पर गड़ी रह गईं। वह चेहरा जो पूरी तरह से अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और शोक साफ झलक रहा था। रजत के गले से एक अजीब सी चीख निकली
लेकिन वह किसी तरह खुद को संयमित करते हुए बोला, यह क्या है? गाइड कांपते हुए बोला, यही वो आत्मा है जो महल में बसी हुई है। जैसे ही गाइड ने ये शब्द कहे, वही चेहरा अचानक गायब हो गया। कमरे की हवा ठंडी हो गई और सब कुछ शांत हो गया। रजत और गाइड ने एक दूसरे को देखा और फिर रजत ने कहा, हमने जो देखा वह केवल एक सपना हो सकता है, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि महल में कुछ और भी हो सकता है। अचानक कमरे के एक कोने में एक पुराना दरवाजा खुला। रजत और गाइड ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। रजत ने दरवाजा खोला और भीतर गया। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब था। यह एक पुराना कक्ष था जिसमें किताबें, पांडुलिपियां, कुछ धूल भरी वस्तुएं पड़ी हुई थी। लेकिन इस कमरे में कुछ और भी था। एक अजीब सा ख्याल आ रहा था रजत को कि यह कमरा शायद कभी शाही परिवार का कोई स्थान रहा होगा। गाइड ने कहा, यह कमरा महल के सबसे पुराने हिस्सों में से एक हो सकता है, जहां पहले राजकुमारी का कमरा रहा होगा। रजत ने ध्यान से कमरे की चारों ओर नजर डाली। उसकी एक पुरानी तिजोरी की ओर देखा। उसने तिजोरी खोलने का प्रयास किया और अंदर से कुछ कागजात निकाले। जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। कागजात पर लिखा था, राजकुमारी की आत्मा को इस महल में बंदी बना लिया गया है और वह केवल तब मुक्त हो सकती है जब उसका अपमान और धोखा उजागर किया जाए। रजत ने गाइड को बताया, हमने जो कुछ भी अभी तक देखा है वह सिर्फ शुरुआत है। हमें इस महल के इतिहास को पूरी तरह समझना होगा, क्योंकि यहाँ कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह राजकुमारी की आत्मा की कहानी है और हमें इसे सुलझाना होगा। अब रजत और उसकी टीम का उद्देश्य साफ हो गया था। उन्हें उस अपमान और धोखे को उजागर करना होगा जो राजकुमारी के साथ हुआ था, ताकि महल की आत्मा को शांति मिल सके। रजत और गाइड ने कमरे के भीतर रखे कागजातों को एक बार फिर से ध्यान से देखा। उस पर लिखे शब्द अब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। राजकुमारी की आत्मा को इस महल में बंदी बना लिया गया है और वह केवल तब मुक्त हो सकती है जब उसका अपमान और धोखा उजागर किया जाए। इस रहस्यमय संदेश ने रजत को गहरे सोच में डाल दिया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि राजकुमारी की आत्मा इस महल में तभी शांति पा सकती थी जब उसके साथ हुई कोई बड़ी अनहोनी को, धोखा को उजागर किया जाए। इसका मतलब था कि राजकुमारी की आत्मा इस महल में तभी शांति पा सकती थी जब उसके साथ हुई कोई बड़ी अनहोनी या धोखा उजागर हो जाए। लेकिन क्या यह सच था? और अगर सच था तो वह धोखा क्या था? रजत ने गाइड से कहा, हमें इस महल के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। क्या तुम्हें पता है यह राजकुमारी कौन थी और क्या हुआ था? गाइड ने धीरे से कहा, हमारे गांव के बुजुर्गों में से कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी की शादी की एक रात महल में कुछ बहुत बुरा हुआ था। कुछ कहते हैं कि उसे धोखा दिया गया था और कुछ का मानना था कि उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन यह सब केवल अफवाहें हैं, कोई ठोस जानकारी नहीं है। रजत ने गाइड की बातों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसे और अधिक गहरे में जाकर महल के अतीत को खंगालना होगा। यही एकमात्र रास्ता था जिससे वह इस रहस्य का हल ढूंढ सकता था। टीम के बाकी सदस्य भी उन कागजातों पर ध्यान दे रहे थे। रजत ने सबको एकजुट किया और कहा,
हमारे पास समय बहुत कम है। हमें अभी और पुरानी किताबें और दस्तावेज खोजने होंगे ताकि हम इस राजकुमारी की आत्मा के बारे में और जान सकें। हो सकता है कि हमें उस धोखे का कोई सुराग यहीं मिल जाए। टीम ने महल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करना जारी रखा। जैसे ही वे पुराने तहखाने में पहुंचे, वहां की घनी और अजीब सी शांति ने उन्हें झकझोर दिया। तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब से उकेरे हुए निशान थे जो उन पर समय की धुंधलापन के बावजूद अभी भी देखे जा सकते थे। वहां की हवा में एक ठंडी भारी गंध थी जो मानो सदियों पुरानी पीड़ा और शोक से भरपूर हो। रजत ने एक पुरानी संदूक को खोला जो तहखाने के कोने में रखा हुआ था। संदूक के भीतर एक पुराना बक्सा था जिसे उसने धीरे से खोला। इस बक्से में कुछ और दस्तावेज और एक गहना था जो शाही प्रतीक के साथ था। रजत ने गहने को हाथ में लिया और देखा कि उस पर राजकुमारी का नाम खुदा था जो अब समय के साथ धुंधला हो चुका था। दस्तावेजों पर उकेरे गए शब्दों को पढ़ते हुए रजत के चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ गई। वह दस्तावेज राजकुमारी के जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ा हुआ था। कागजों पे लिखा था, राजकुमारी को धोखा दिया गया। उसके प्रिय ने उसे शाही दरबार के एक और उच्च अधिकारी के साथ विवाह के लिए छोड़ दिया। यह विश्वासघात जो उसके दिल को चीर गया था, उसे कभी शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा अब इस महल में बसी हुई है और वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसका विश्वासघात उजागर नहीं किया जाता। रजत के दिमाग में एक बर्फ की लहर दौड़ गई। उसने जो पढ़ा था वो भयावह था। क्या यही वह रहस्य था जिसके बारे में गांव वाले और पुरानी किताबें बता रही थी? क्या वह राजकुमारी सचमुच धोखे का शिकार हुई थी? और क्या उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी थी जब तक यह सत्य उजागर नहीं हो जाता? रजत ने गाइड को देखा और कहा, यह विश्वासघात था। यह वही धोखा था जो राजकुमारी के साथ हुआ था। हमें उसे पूरी तरह से समझने और उजागर करने की आवश्यकता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। गाइड की आंखों में भय था, लेकिन वह फिर भी रजत के साथ था। तो हमें क्या करना होगा रजत जी? गाइड ने पूछा। रजत ने गहरे सोचा, फिर उसने कहा, हमें राजकुमारी की आत्मा को शांति देने के लिए उस समय के शाही दरबार और परिवार के बारे में और जानना होगा। हमें उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने उसे धोखा दिया था। वह क्या हुआ, इसको समझे बिना हम इस रहस्य को सुलझा नहीं सकते। गाइड ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। राजकुमारी की आत्मा बहुत ही क्रोधित है और वह किसी भी व्यक्ति को महल में आने नहीं देती। रजत ने गाइड की बातों को नकारते हुए कहा, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ सत्य की खोज कर रहे हैं और जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। टीम ने पूरी तरह से तैयारी की और अगले कुछ दिनों तक महल के विभिन्न हिस्सों में गए ताकि उस धोखेबाज की पहचान हो सके। उन्हें उस समय के पुरानी दीवारों, दस्तावेजों और शाही परिवार के कुछ लोगों से जुड़े और सुराग मिले। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्य के करीब जाना शुरू किया, महल में कुछ और डरावनी घटनाएं होने लगी। कभी तेज आवाजें, कभी किवाड़ों का खुलना और बंद होना और कभी कमरे के अंधेरे कोनों में हल्की सी साए की तरह छाया दिखना। सभी यह महसूस करने लगे थे कि राजकुमारी की आत्मा सच में महल में बसी हुई थी और वह किसी भी हाल में अपना बदला लेने के लिए तैयार थी।
अंततः एक रात जब रजत और उसकी टीम महल के एक सबसे पुराने कक्ष में थे, उन्हें वह पल मिल गया जिसे वे खोज रहे थे। वह व्यक्ति जिसने राजकुमारी को धोखा दिया था, उसे पहचानने का समय अब आ गया था। और जैसे ही रजत ने उस राजकुमार के नाम का खुलासा किया, महल की दीवारों में एक गहरी आवाज गूंजी और कमरे की हल्की रोशनी अंधेरे में बदल गई। क्या राजकुमारी की आत्मा को शांति मिलेगी? क्या रजत और उनकी टीम इस रहस्य को उजागर कर पाएगी? सुनते रहिए ये कहानी। रजत और उसकी टीम ने महल के उस पुराने कक्ष में वह नाम सुन लिया जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्य इतनी भयावहता से जुड़ा होगा। वह नाम था राजकुमार वीरेंद्र। रजत की आंखें खुली की खुली रह गई। वह गहरी चुप्पी में डूब गया। गाइड ने देखा रजत के चेहरे पर एक घबराहट और एक अजीब सा सन्नाटा था। यह वही नाम था जिसे महल के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में जाना जाता था। गाइड ने धीरे से पूछा, क्या आपको इस नाम से कुछ पता है रजत जी? रजत ने धीरे से उत्तर दिया, राजकुमार वीरेंद्र वे व्यक्ति था जिसने राजकुमारी सिमरन से वादा किया था कि वह उसे अपनी पत्नी बनाएगा, लेकिन उसके बाद उसे धोखा दिया। उसने अपनी मर्जी से राजमहल में एक अन्य राजकुमारी से विवाह कर लिया। सिमरन को इससे गहरा आघात लगा और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। गाइड का चेहरा सख्त हो गया और वह चुप हो गया। उसने सोचा कि अब उन्हें राजकुमार वीरेंद्र के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता थी, लेकिन क्या यह सच था? क्या राजकुमारी की आत्मा सिर्फ एक साधारण धोखे के कारण भटक रही थी या कुछ और भी था? रजत ने गाइड से कहा, हमें महल के पुराने दस्तावेजों से वीरेंद्र के बारे में और जानने की जरूरत है। हमें यह पता करना होगा कि उस धोखे के बाद क्या हुआ था और वह खुद कहाँ गया, और हम इसके बाद राजकुमारी की आत्मा को शांति दिला सकते हैं। गाइड ने सहमति जताई और टीम ने फिर से महल के खंडरों में जाकर राजकुमार वीरेंद्र के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू किया। अगले कुछ दिनों तक वे महल के उन हिस्सों में गए जहां वीरेंद्र और सिमरन की कहानी जुड़ी हुई थी। उन्हें कुछ और कागजात मिले जो वीरेंद्र के उन अपराधों के बारे में बता रहे थे जिन्हें उसने राजकुमारी सिमरन के साथ किया था। महल की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र थे जिनमें वीरेंद्र और सिमरन साथ में दिखे थे, लेकिन इन चित्रों में वीरेंद्र का चेहरा घुमा हुआ था, जैसे वह किसी गहरे अपराध का भागी हो। उसके बाद के चित्रों में सिमरन अकेली दिखाई दी और उसकी आंखों में गहरा शोक और दर्द था। रजत ने उन चित्रों को देखा और कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब है। हम जितना खोज रहे हैं उतना ही अधिक रहस्य मिल रहा है। अब टीम ने एक और पुराना पुस्तकालय खोला तो उन्हें एक और खजाना मिला। राजकुमार वीरेंद्र की मृत्यु के बाद का एक दस्तावेज। उस दस्तावेज में लिखा था कि वीरेंद्र ने सिमरन के साथ किए गए धोखे और उसके आत्महत्या के बाद अपने जीवन के अंत को स्वीकार किया था। वह एक यातना से गुजर रहा था। उसने अपनी आत्मा को सजा देने का निर्णय लिया था, लेकिन क्या उसे यह सजा मिली थी? रजत ने गाइड से कहा, यह कहानी कुछ और भी दिलचस्प है। राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी आत्मा को सजा देने का निर्णय लिया था, लेकिन क्या उसने कभी इस सजा को पूरी तरह से भुगता? गाइड ने कहा, यह सब हमें बहुत गहरे में जाकर समझने की आवश्यकता है। शायद यही वह बिंदु है जहां राजकुमारी सिमरन की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है।
अब रजत और उसकी टीम का एकमात्र लक्ष्य था राजकुमारी सिमरन की आत्मा को शांति देना, और इसके लिए उन्हें राजकुमार वीरेंद्र की आत्मा के साथ एक अंतिम मुकाबला करना था। यह कदम उठाने से पहले उन्हें वीरेंद्र के आत्मा के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करनी थी। जैसे ही महल के एक पुराने कक्ष में टीम पहुंची, अचानक से महल के भीतर एक घना अंधेरा फैल गया। कमरे में सब कुछ ठंडा और गहरा था। रजत को अचानक महसूस हुआ कि अब कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह महल, यह वातावरण, सब कुछ एक भयंकर संकट का संकेत दे रहा था। रजत ने कहा, हमें अब राजकुमार वीरेंद्र से जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश करना ही होगा, तभी हम इस आत्मा के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, महल के भीतर से एक भयावह चिल्लाहट सुनाई दी। गाइड की आंखों में भय साफ दिख रहा था, लेकिन रजत ने साहस दिखाया। वे दोनों कमरे के भीतर बढ़े। अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी छाया उभरी। यह वही छाया थी जो पहले कई बार महल में दिखाई दी थी। वह राजकुमारी की आत्मा थी जो उनके सामने खड़ी थी। सिमरन की आत्मा का चेहरा अब पूरी तरह से स्पष्ट था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और शोक था। रजत ने धीरे से कहा, सिमरन, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। हमें बताओ, तुम्हारी आत्मा को शांति कब मिलेगी? सिमरन की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हें वीरेन के साथ मेरी अनकही कहानी सुननी होगी, तभी तुम मुझे शांति दे पाओगे। सिमरन ने उस दिन की बात शुरू की जब उसे धोखा दिया गया और वीरेन ने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन उसने बताया कि वीरेन की आत्मा भी शांति के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब वह अपनी गलती को स्वीकार करता। रजत ने सिमरन की आत्मा से कहा, हम उसे ढूंढकर इस रहस्य को सुलझा लेंगे। हम दोनों आत्माओं को शांति दिलाएंगे। जैसे ही रजत ने यह कहा, महल में एक जबरदस्त शोर मचा और दीवारों पर एक घनी रोशनी की चमक छा गई। अचानक महल का अंधेरा छट गया और सिमरन की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शांति थी। रजत और गाइड ने देखा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे महल से बाहर उड़ने लगी। महल में एक चमत्कार हुआ। सिमरन और वीरेन की आत्माएं अब शांति पा चुकी थी। महल की पुरानी दीवारों पर एक हल्की सी रोशनी छाई, जैसे समय की धुंध से बाहर निकलकर जीवन को पुनः मिला हो। रजत ने गाइड से कहा, हमने उनका रहस्य सुलझा लिया। अब महल को शांति मिल चुकी है। गाइड ने सिर झुकाया और कहा, हाँ रजत जी, आपने इस महल की आत्मा को शांति दे दी। अब यह महल कभी किसी को डराएगा नहीं। सिमरन और वीरेन की आत्माओं की मुक्ति के बाद महल में शांति आ चुकी थी। लेकिन रजत और उसकी टीम को यह अनुभव हुआ कि यह रहस्य अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं था। कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था और उस पर से पर्दा उठाना बाकी था। महल की दीवारों में गूंजती हुई वह अजीब सी शांति रजत को बेचैन कर रही थी। जब सिमरन और वीरेन की आत्माएं महल से चली गई तो कमरे का वातावरण हल्का हो गया था। रजत ने गाइड से कहा, कुछ तो और है गाइड, मुझे लगता है कि महल में अब भी कोई रहस्य छिपा है। क्या तुमने भी इसे महसूस किया है? गाइड ने कहा, हाँ रजत जी, मुझे भी यही लग रहा है। सिमरन और वीरेन की आत्माओं की मुक्ति के बाद महल में कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि महल में और भी कोई गहरा रहस्य है जिसे हमें अब जानना चाहिए।
रजत और गाइड ने मिलकर महल के और भी गहरे हिस्सों में जाने का निर्णय लिया। वे महल के पुराने तहखाने में वापस गए, जहां पहले उन्हें कुछ अजीब कागजात और गहने मिले थे। इस बार उनकी नजरें उस स्थान पर थी जहां पहले उन्हें राजकुमार वीरेंद्र से जुड़े दस्तावेज मिले थे। जैसे ही वे तहखाने के एक और कोने में पहुंचे, उन्हें एक और छुपा हुआ कमरे का दरवाजा मिला। यह दरवाजा महल के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग था और उसकी लकड़ी में जंग लगे हुए धातु के बंधन थे। रजत ने धीरे से उस दरवाजे को खोला। अंदर जाने पर एक अजीब सी गंध महसूस हुई जो किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। कमरे में हल्की सी धुंध फैली हुई थी और जैसे ही रजत और गाइड ने कदम बढ़ाए, उन्हें एक बड़ी पुरानी संदूक दिखी। यह संदूक काली लकड़ी का था और उस पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। संदूक के ऊपर एक पुराना ताला लगा हुआ था और ताले पर एक गहरा धूसर रंग का धब्बा था, जैसे खून का कोई निशान हो। रजत ने गाइड से कहा, यह वही संदूक है जिस पर किसी गहरे रहस्य की छाया है। हमें इसे खोलना होगा ताकि हम जान सकें कि यहाँ क्या छुपा है। गाइड थोड़ी घबराहट के साथ बोला, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। रजत ने उस ताले को खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताला खुला, एक सर्द हवा का झोंका कमरे में घुसा और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर उन्होंने देखा एक पुराना ग्रंथ था जिसके पन्ने काले हो चुके थे और उसमें कुछ काले चित्र बने थे। उस ग्रंथ के पास एक पुरानी ताम्र की चादर भी थी जिसमें कुछ अजीब सी धार्मिक प्रतीकता उकरी गई थी। रजत ने उस ग्रंथ को खोला और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, यह महल केवल राजकुमारी और राजकुमार के लिए नहीं है। यहाँ पर एक और गहरी काली शक्ति का वास है जो इस महल के तहत में छुपी हुई है। यह शक्ति केवल तब जागती है जब राजकुमार वीरेंद्र की आत्मा को सजा पूरी नहीं मिलती और तब तक यह शक्ति अराजकता फैलाती रहती है। रजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाइड से कहा, यह कुछ और है। वीरेंद्र की आत्मा, सिमरन की आत्मा और यह गहरी शक्ति सब एक साथ जुड़ी हुई है। इस महल के असल रहस्य का जवाब यही है। गाइड की आंखों में भय था और उसने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि महल में कुछ और शक्ति का वास है जो कभी नहीं मरेगी? रजत ने गंभीरता से कहा, हमें और गहरे में जाना होगा गाइड। अगर इस रहस्य का समाधान नहीं हुआ तो यह महल कभी शांति से नहीं रह पाएगा। हमें वह शक्ति ढूंढनी होगी और उसे खत्म करना होगा। जैसे ही रजत ने ग्रंथ को और पढ़ा, उसे कुछ और जानकारी मिली। ग्रंथ में बताया गया था कि वह काली शक्ति दरअसल महल के सबसे पुराने कक्ष में छुपी हुई थी। वह कक्ष जिसे कोई भी नहीं खोल सकता था। यह कक्ष एक जादुई ताले से बंद था जिसे केवल एक खास मंत्र से खोला जा सकता था और वह मंत्र सिर्फ और सिर्फ राजकुमार वीरेंद्र के खून से लिखा गया था। रजत ने गाइड से कहा, हमें उस कक्ष तक पहुंचना होगा। हमें राजकुमार वीरेंद्र के खून से जुड़ी उस शक्ति का सामना करना होगा। यह वही है जो राजकुमारी सिमरन के आत्महत्या के बाद इस महल में रह गई थी। गाइड ने हिचकते हुए कहा, क्या आप सच में इस खतरनाक शक्ति का सामना करना चाहते हैं रजत जी? रजत ने दृढ़ता से कहा, अगर हम इस शक्ति का सामना नहीं करते तो यह महल हमेशा के लिए अंधकार में डूबा रहेगा। हमें यह काम करना ही होगा। अगले कुछ घंटों में रजत और गाइड महल के पुराने कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष का दरवाजा पहले की तरह बंद था,
लेकिन जैसे ही रजत ने मंत्र का उच्चारण किया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक भयावह दृश्य था। वहां पर काली धुंध और काली धूसर रंग की ऊर्जा थी जो हवा में घूम रही थी। यह वही काली शक्ति थी जो महल में बसी हुई थी, और जैसे ही रजत ने उस शक्ति का सामना किया, वह शक्ति भयंकर रूप से उभर आई। यह एक अजीब सी छाया थी जो बहुत तेजी से चारों ओर फैलने लगी। रजत ने पूरे साहस के साथ उस शक्ति का मुकाबला किया और अंततः एक चमत्कारी पल में वह शक्ति महल से बाहर निकल गई। महल में एक गहरी शांति लौट आई। यह शक्ति अब महल में नहीं थी और राजकुमारी सिमरन और राजकुमार वीरेंद्र की आत्माएं दोनों शांति से महल को छोड़ चुकी थी। महल की दीवारों पर अब कोई भय नहीं था। रजत और गाइड ने राहत की सांस ली। रजत ने कहा, यह रहस्य अब समाप्त हो गया, महल को शांति मिल गई। गाइड ने सिर झुका दिया और कहा, हमने वह काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यह महल कभी अंधेरे में नहीं डूबेगा। महल की दीवारों पर सूरज की रोशनी झिलमिलाने लगी और रजत ने महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत थी। यह था राजमहल का अंतिम रहस्य जो अब सुलझ चुका था। महल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और उसके अंधेरे रहस्य अब इतिहास बन चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी डरावनी कहानी के साथ अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।